हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब पहली 9 आयत। एक दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। सो वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम बीज बोने वाले की तमसील सुनते हैं। बीज खुदा का कलाम है और बोने वाला खुदा खुद है। वो ये काम अपने खात्मों के वसीले से भी करता है। इस तमसील में 3 मुख्तलिफ हालतों का जिक्र किया गया है। एक वो बीज जो राह के किनारे गिरा और उसे परिंदों ने चुन लिया। ये वो लोग हैं जिनके दिल में कलाम जगह नहीं पाता, क्योंकि आपका दिल ही तो ज़मीन है जिसमें बीज बोया जाता है। और जो परिंदे उस बीज को चुन लेते हैं वो इब्लीस और शरीर हैं, जो उस कलाम के ख़िलाफ़ शक और नफ़रत पैदा करता है। पथरीली ज़मीन से मुराद वो लोग हैं जो ज़ाहरी तौर पर खुदा के बहुत करीब होते हैं और बहुत इज़्ज़त करते हैं और उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन दिल के अंदर इस दुनिया का लालच और मोहब्बत उन्हें कलाम के करीब नहीं आने देता। ऐसे लोग अपनी ख्वाहिशों को कलाम पर ज़्यादा तरजीह देते हैं और बेफल रह जाते हैं। याद रखें, यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास फल ढूंढने गए थे तो फल को ना पाकर उसे जड़ तक सुखा दिया था। आज मसीह यीशु फलदार दरख्त ढूंढ रहे हैं। आप भी यीशु मसीह के लिए फल लाने वाले दरख्त बन जाएं। तीसरी हालत के वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना, कबूल किया और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। ऐसी ज़िंदगियाँ मसीह यीशु के लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाती हैं। याद रखें कि फल से मुराद रास्तबाजी के वो काम हैं जो हमें करने चाहिए, यानी पाकीज़गी, मोहब्बत करने वाले, सच्चाई और हलीमी की ज़िंदगी गुजारने वाले। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।